Hello dear students, greetings of the day. Yes, in previous video we have discussed about steels, industrial metals, है ना. Steel was industrial metals. Now we are going to study here about manufacturing methods. That is how steel is prepared and how steel is manufactured. There are various methods by which steel can be manufactured, but here recently we are going to discuss about only recent one, है ना. वैसे तो बहुत सारे क्या कहते हैं मेथड्स होते हैं एक्सप्लेन करने के, मैन्युफैक्चरिंग करने के, लेकिन क्या है कि हमें रिसेंट वन देखना है क्योंकि अपने सिलेबस में कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं दिया हुआ है. तो अपने को कोई भी एक मेथड जो कि रिसेंट वन जो इंडस्ट्रीज़ में चल रहे हैं उनके बारे में अपने को स्टडी करना है. ठीक है. तो वैसे तो बहुत सारे मेथड है, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन अपने को कौन कौन से स्टडी करने हैं उनके बारे में देखना है. रिसेंटली देयर आर टू मेजर मेथड्स फॉर स्टील मेकिंग, BOS मेथड और EAF मेथड, जो कि बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस स्टील मेकिंग मेथड होता है और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील मेकिंग मेथड है. तो ये दोनों मेथड आजकल बहुत चल रहे हैं. हर इंडस्ट्री, हर मैन्युफैक्चरर इसी दो मेथड को फॉलो कर रहा है. लेकिन कोई भी मेथड हो, इन एनी मेथड्स हमें कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है. उन रॉ मटेरियल्स में होता है प्रोसेस्ड आयरन कोर, जो कि इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन आयरन हमें चाहिए होता है जब भी हम कोई भी स्टील मेकिंग करते हैं. तो पिग आयरन होता है एक्चुअली, वो पिग आयरन से हम लोग उसकी आयरन ओर की प्रोसेसिंग करते हैं, या आयरन ओर जो प्रोसेस्ड हुआ होता है उसी को हम लोग पिग आयरन के फॉर्म में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ है कोक. कोक क्या होता है, जो हम क्या कहते हैं हीटिंग करते हैं तो रेसिड्यू बचता है, उसमें कार्बन कंटेंट अप टू 90% होता है. तो ये जो कोक है वो भी हमें स्टील बनाने के काम में बहुत ही यूज़फुल होता है और हमारी मेन रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट है लाइम स्टोन और बर्न्ट लाइम, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड है. ये क्या करते हैं, हीट रेजिस्टेंट का काम करते हैं. हीट रजिस्टर्स होते हैं एक्चुअली, हीट ट्रांसफ़र ना हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी या एक सरफेस से दूसरे सरफेस, इसलिए इनकी लाइनिंग हम लोग उसके वेसल्स में यूज़ करते हैं जहाँ पे भी हमें मोल्टन मेटल या मोल्टन स्टील को हमें मैन्युफैक्चर करना होता है. ठीक है. तो आगे हम देखेंगे इसका यूज़, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो बेटा जो चाइना है वो हमारी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील की. उसके बाद इंडिया है सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे यदि अगर है तो वो जापान है. तो कंट्री जो है चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील. उसके बाद बेटा ये हमने जो अभी BOS और EOF मेथड देखा था अभी, BOS बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस स्टील मेकिंग और EF इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस मेकिंग. इसके अलावा भी क्या कहते हैं कुछ मेथड्स है, जैसे सीमेंटेशन प्रोसेस है, पहले यूज़ होता था इंडस्ट्रीज़ में. क्रूसिबल प्रोसेस है, बेस्मर प्रोसेस है, ओपन हार्थ प्रोसेस है. ये सारे प्रोसेस से भी स्टील को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है. लेकिन अपने को यहाँ पर देखना है बेसिकली दो मेथड्स, BOS मेथड और BOS मेथड और EAF मेथड. तो इन दोनों के बारे में अपने को स्टडी करना है. BOS मेथड, जो कि BOF मेथड के नाम से भी जाना जाता है, मतलब बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग जो है वो बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस स्टील मेकिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है. कुछ बुक्स में बेटा इसको वेरफारेन स्टील मेकिंग या लिंच डोनाविड्स मेथड LD मेथड कहते हैं. ठीक है. तो नाम है, आपको क्या कहते हैं एग्ज़ाम में, RGPV एग्ज़ाम में कभी भी स्टील मेकिंग मेथड के नाम से नहीं आए कि आप इस मेथड को एक्सप्लेन करिए. लेकिन ये है कि मोस्ट कॉमनली जो यूज़ हो रहे हैं वो LD मेथड है, या फिर BOS मेथड है, या फिर BOF मेथड है, या फिर उसको हम लोग वेरफारेन स्टील मेकिंग मेथड भी करते हैं. तो इनकी स्टडी हमें करना है. बहुत ही आसान स्टडी है इसकी. कैसे उसकी क्या कहते होता है, देखो स्टील से ही स्टील बनता है. ये हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था कि स्टील से स्टील बनता है. तो होता क्या है कि ये जो BOS प्रोसेस होता है इसमें एक फर्नेस होता है. ठीक है. और फर्नेस ऐसा होता है कि एक डिज़ाइंड स्टील वेसल होता है, ऐसा वेसल होता है जिसमें उसमें क्या कहते हैं जो ये 360 डिग्री पे पहले तो रोटेट कर सकता है, मतलब अर्थन पॉट की तरह होता है, मटके की तरह होता है. हम कैसे भी उसको रोटेट कर सकते हैं एक एंगल से दूसरे एंगल तक. उसके बाद दूसरी चीज़, इसमें लाइनिंग होती है बेटा. लाइनिंग इन द सेंस कि मतलब कोटिंग आप बोल सकते हो. उसके आउटर सरफेस पे कोटिंग होती है. किसकी कोटिंग होती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर, या फिर सिंपली मैग्नीशियम कार्बोनेट का. ये एक्चुअली डोलोमाइट और मैग्नेसाइट करते क्या हैं, ये हीट को रेजिस्ट करते हैं.
जो भी अंदर टेम्परेचर वेसल्स के अंदर जो हम यहाँ पे स्टील बना रहे हैं, हमें हायर ही अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है, टेम्परेचर के हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वो टेम्परेचर आगे लूज़ ना हो, किसी सरफेस पे लूज़ ना हो या हीट उसकी ट्रांसफ़र ना हो एक जगह से एक सरफेस से दूसरे सरफेस। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका क्या कहते हैं, इसकी कोटिंग करते हैं, इसके वेसल्स के थ्रू चारों तरफ कोटिंग करते हैं। कोटिंग करने के हमारे पीछे पर्पस यही है कि हीट लॉस ना हो, जो अंदर हमने टेम्परेचर मेंटेन किया है स्टील मेकिंग के लिए वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, तो BOS प्रोसेस ऑकर्स इन अ फर्नेस which is specially designed vessel, ठीक है, that may be rotated through 360 in a vertical plane. Very good. The vessels are lined with heat resistant materials like dolomite and magnesite. These last resistant materials last up to, हाँ ये जो है ये 15 दिन तक क्या कहते हैं, जो हीट रेजिस्टिंग की जो हम कोटिंग कर रहे हैं बेटा, ये डोलोमाइट और मैग्नेसाइट की, ये जो है 15 दिन तक हायर टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। यदि अगर इससे क्या कहते हैं ज़्यादा होता है तो इनकी हीट रेजिस्टेंट जो कैपेसिटी होती है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है बेटा, ये उनकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा हीट लॉस होने लगता है। और उस हीट लॉस को रोकने के लिए हम फिर से अनदर कोटिंग करते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि यदि अगर 10-12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए हैं और स्टील की लगातार मैन्युफैक्चरिंग चल रही है तो उनकी कोटिंग को हमें फिर से करना चाहिए ताकि हीट लॉस ना हो और अंदर जो टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है वो मेंटेन रहे। अब इनका जो क्या कहते हैं प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, बहुत ही आसान है। हमारे पास वेसल है जो कि आपको फिगर में दिख रही है, ठीक है, ये आपको दिख रही है ना, ये वाली वेसल। तो ये एक ऐसी वेसल है जिसमें क्या कर रहे हैं, मोल्ड स्टील स्क्रैप को डाल रहे हैं। ठीक है, स्टील स्क्रैप्स जो कि क्या कहते हैं रॉ मटेरियल है, स्टील स्क्रैप्स को हमने कुछ डाला है। उसके बाद हमने मोल्टेन आयरन को ब्लास्ट फर्नेस से उठा के उसमें पोर कर दिया, मतलब एकदम गर्म जो है ब्लास्ट फर्नेस से हमने मोल्टेन आयरन को निकाला और इसके अंदर हमने वेसल के अंदर डाल दिया है। अब वेसल को हम सीधा स्टूड कर देंगे, खड़ा कर देंगे सेकंड स्टेप में, और उसके बाद हम इसमें लेंस प्रोवाइड करेंगे। लेंस क्या करता है, जो वाटर कूल्ड होता है, एक्चुअली वाटर कूल्ड लेंस मतलब कि एक तरीके से ऑक्सीजन का जेट होता है, ये है ना, ऑक्सीजन का जेट होता है। मतलब एक पाइप आप समझो, जैसे पेट्रोल पंप में पाइप में पेट्रोल निकलता है, उसी तरीके से पाइप इसके अंदर हम लोग पाइप के थ्रू ये लेंस जो होता है ऑक्सीजन की जो जेट है इसको प्रोवाइड करता है। होता क्या है उस कंडीशन पे, जो ऑक्सीजन होता है उसकी सरफेस पे बहुत ही हाई स्पीड से बम्बार्ड होता है लोअर सरफेस पे। उस केस में क्या हो जाता है बेटा, ये जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं इसमें अंदर अभी मोल्टेन आयरन और स्क्रैप में, वो कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं CO2 के फॉर्म में। इक्वेशन आपको दिख रही है कि कार्बन पहले ऑक्सीजन से हुआ तो CO2 हुआ, फिर CO2 कार्बन से हुआ तो 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड बना, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से किया रिएक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इस तरीके से यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की हम लोग बम्बार्डिंग कर रहे हैं लोअर सरफेस पे बाय यूजिंग लेंस। फिर होता क्या है इसमें कि कुछ मिनट के बाद ऑक्सीजन जो है हम रोक देते हैं और अब हम लोग यहाँ पे फ्लक्स को क्या कहते हैं बम्बार्ड कराना चाहते हैं, वो है कैल्शियम फ्लोराइड और बर्न्ट लाइम की। इसलिए करवाते हैं, ये जो बम्बार्डिंग करवा रहे हैं कैल्शियम फ्लोराइड और बर्न्ट लाइम की, वो इसलिए करवा रहे हैं बेटा कि जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ हैं सिलिकॉन और फॉस्फोरस वगैरह, ये रिमूव हो जाएं। हमारा तीसरा स्टेप यही होता है ना कि जो भी कोई चीज़ बना है उसमें से इम्प्योरिटीज़ जो है वो रिमूव हो जाए। तो इसलिए हम इसको सिलिकॉन और फॉस्फोरस जैसे जो कि हमें नहीं चाहिए होते हैं, इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड यानी बर्न्ट लाइम और फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड को उस पर हम पोर करते हैं या बम्बार्ड करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं उस पर। ये तब तक करते हैं जब तक हमारा सिलिकॉन और फॉस्फोरस कम्प्लीटली जो है उससे रिमूव ऑफ ना हो जाए। उसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, लेंस ऑक्सीजन वाला क्या कहते हैं उसमें डालते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का हम बम्बार्डिंग कराते हैं और ये जो वेसल कंटेंट को हम देखते रहते हैं कि सारा कुछ उसमें से इम्प्योरिटीज़ है जो वो है रिमूव हो गया है या नहीं। यदि अगर रिमूव हो गया है तो ठीक है, हमने उसको आगे किया। यदि अगर नहीं हुआ तो कंटिन्यूअस हम जो है वो कैल्शियम फ्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड वाला बम्बार्डिंग कराते रहेंगे। यदि अगर वो सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो गई है बेटा तो हम वेसल को टेढ़ा करेंगे। आपको दिख रहा है फिगर में कि ये जो लाइनिंग है वो स्लैग लेवल है। अब इस स्लैग लेवल को हम उल्टा करके निकाल सकते हैं और स्टील को हम नीचे टैपिंग करके
जो स्टील वाला जो कंटेंट है जो मोल्टन फॉर्म में है उसको हम प्योर स्टील को हम अब यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपने ये जो मेथड देखा इसमें क्या था, इसमें स्टील को स्क्रैप से ही बना के हमने इतनी सारी स्टील जो है, एक्चुअली स्टील क्या है, एलॉय है आयरन और कार्बन का, तो वही तो हमने किया, आयरन और कार्बन को एलॉइंग किया है, मिक्स किया है, आयरन और कार्बन को हमने बनाया है यहाँ पे, और आयरन और कार्बन से जो इम्प्योरिटीज़ बच रही थी उस इम्प्योरिटीज़ को अलग किया हुआ है। तो बस इतना ही है। और ये करीब जो आयरन और ये जो हमारी स्टील मेकिंग है ये करीब 45 मिनट का टाइम लेती है। 45 मिनट में करीब ये प्रोसेस पूरा का पूरा होता है। नेक्स्ट मेथड और है बेटा एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस प्रोसेस। तो आप इसको करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप एक मेथड अच्छे से आप डिटेल में पढ़ लेना, और यदि अगर आप देखना चाहते हो तो इसमें कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस प्रोसेस में भी सारा कुछ वही होता है, इम्प्योरिटीज़ अलग होती है स्लैग के फॉर्म में, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होता है इसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू जो है वो क्या कहते हैं, आयरन और स्टील की जो मेकिंग होती है वो होती है, और आपकी इम्प्योरिटीज़ जो है वो रिमूव होती है। तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, हीट फर्नेस का यूज़ कर रहे थे, इसमें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक आर्क्स होते हैं वो कार्बन इलेक्ट्रोड से स्ट्रक करते हैं, और क्या होता है, जो चार्ज होता है जो मोल्टन फॉर्म ऑफ आयरन है और उसका स्टील का स्क्रैप है, वो क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर का सोर्स बन जाते हैं, और उसके बाद जो है चार्ज जो है वो डायरेक्टली कलेक्ट होता है ओपन फर्नेस से, और उसके बाद जो है इतनी ज़्यादा हीट उसमें होती है क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना होता है, तो उस हीट की मदद से हमारी जो इम्प्योरिटीज़ है वो एक इलेक्ट्रोड में हो जाती है, और बाकी जो हमारा जो मोल्टन वाला जो चीज़ें हैं उसको हम फिल्टर आउट कर लेते हैं। इम्प्योरिटीज़ जो है स्लैग के फॉर्म में वो रिमूव हो जाती है। सिंपल सी बात है बेटा, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस प्रोसेस जो होता है वो केवल और केवल इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलिसिस वाले फिनोमिना पर बेस्ड है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप केवल एक मेथड ऊपर वाले को देखिए, फॉलो करिए, और केवल BOS मेथड को खूब अच्छे से पढ़िए, और आपका ये जो चैप्टर है वो इस तरह से कंप्लीट होता है। और क्या कहते हैं, स्टील मेकिंग में कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, आप केवल अगर आता भी है तो केवल ऐसे ही आएगा, एक्सप्लेन एनी मेथड विच इज़ करेंटली यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स। तो आप BOS मेथड को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका क्या कहते हैं कंप्लीट हो गया है चैप्टर इस तरीके से। बाकी यदि अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट क्लास में इसको डिस्कस कर सकते हैं, और अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो असाइनमेंट में भी मैंने आपको फ्लोट कर दिया है। अब उस असाइनमेंट को कंप्लीट करते हुए आप लोग अपना सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।